Hello everyone, welcome to our channel NCERT Teaching Zone. Today in this video, we are explain the class 4th NCERT English poem Run. तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th की NCERT इंग्लिश बुक की पोएम रन को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में विथ वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग है उन्हें कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड आया है इसमें रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स मतलब होता है अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन, यानी कि वर्षा की एक बूंद यानी बारिश की एक बूंद को हम कहेंगे रेन ड्रॉप्स। अब देखिए नीत या बीनीथ। नीत बीनीथ इसका अर्थ होता है इट मीन्स अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे या तले में, नीचे की तरफ। नेक्स्ट इज ब्रीज। ब्रीज मीन्स अ लाइट विंड। अ लाइट मीन्स मतलब मंद हवा, यानी कि हल्की हल्की सी जो हवा चलती है उसे हम कहेंगे ब्रीज। एंड नेक्स्ट देखिए मीडो। मीडो मीन्स अ फील्ड ऑफ ग्रास, यानी कि घास का मैदान। मैरी। मैरी मीन्स हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी पोएम का नाम है रन। तो चलिए पहले पोएम को पढ़ लेते हैं। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. देखिए ये पोएम है जिसका नाम है रन। रन यानी कि भागो या दौड़ो। अब देखिए इसमें जो पोएट है वो क्या कह रहा है, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, यानी कि अवे अपने शहर से दूर, एंड इनटू द सन और सूरज के नीचे, आउट टू द कंट्री यानी कि अपने देश से बाहर, यानी कहीं भी अपने शहर से बाहर आप बस भागिए, दौड़िए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर अगर आपको, जैसे आप शहरों में रहते हैं तो वहाँ आपको भागने की जगह नहीं मिलती है, तो आप वहाँ से निकलिए और ऐसी जगहों पे भागिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप ट्रैवल कीजिए, आप इधर उधर जाइए और भागिए, उन चीज़ों को देखिए। अवे फ्रॉम द सिटी यानी कि अपने शहर से बाहर जाके, अपने देश से बाहर जाके। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज। तो कह रहा है कि रन इन द रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदों के नीचे भागिए, यानी कि जब बारिश हो रही है उसमें भागिए, उसमें भागने का आनंद लीजिए। रन नीथ द ट्रीज और पेड़ों के नीचे भागिए, यानी कि पेड़ों की छाँव के नीचे भागिए। एंड रन लिटिल रेसेस और छोटी छोटी रेसेस कीजिए, छोटी छोटी रेस लगाइए। किसके साथ? विथ ईच लिटिल ब्रीज, यानी कि जो हल्की हल्की हवा बहती है, जो ब्रीज बहती है, जो लाइट एयर बहती है, जिसे हम हल्की हवा कहते हैं। देखिए धीरे धीरे हवा चल रही है तो उन हवाओं के साथ भी आप दौड़ लगाइए। तो कहने का मतलब नेचर के साथ मिलिए आप और बारिश की बूंदों में भागने का आनंद लीजिए। पेड़ों के नीचे खुल के भागिए और छोटी छोटी जो ये हल्की हल्की जो हवा चलती है उस हवा के साथ दौड़ते जाइए, उसके साथ रेसेस कीजिए। देखिए नेक्स्ट है रन डाउन द हिल साइड। अब देखिए रन डाउन द हिल साइड। हिल साइड यानी पहाड़ों के नीचे, जो पहाड़ों की साइड है, पहाड़ों के किनारे किनारे भागिए। रन अप द लेन यानी कि ऊपर मैदानों की तरफ भागिए। रन थ्रू द मीडो और कहाँ भागिए? घास के मैदानों के बीच में भागिए, खुले घास के मैदानों में भागिए। देन रन बैक अगेन और वहाँ से वापस उसमें भागते ही जाइए। यानी कि पहाड़ों के किनारे घास के मैदानों में भागिए और वहाँ रन बैक अगेन और दोबारा से वहाँ भागते जाइए। रन एंड बी मैरी और भागिए और बी मैरी और खुश रहिए। ऑल थ्रू द डे पूरा दिन भर खुश। अगर आप भागते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि अगर हम भागते हैं तो इसमें पोएट एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं, रन टू द कंट्री अवे अवे, कि एक तो आप भागिए, भागने से क्या होगा कि आप हेल्थी रहेंगे, एंड बी और क्या होगा, बी मैरी यानी कि आप खुश भी रहेंगे। क्योंकि अगर आप नेचर के बीच में हवाओं के साथ, बारिश की बूंदों में, पेड़ों के नीचे अगर आप खुल के घास के मैदानों में भागेंगे तो आप क्या हैं, खुश भी रहेंगे और आप हेल्थी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो इसमें पोएट का कहने का मतलब कि ऐसे भागिए। तो रन टू द कंट्री अवे 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 यानी कि अपने देश में भागिए भागिए, यानी कि खूब भागिए। तो ये हमारी पोएम रन।
अब देखिए इस पोएम के जो राइटर हैं वो कौन है, वो हैं मैरी डॉन। तो ये कौन है, इसके राइटर हैं इस पोएम के। अब चलिए इसमें देखिए कुछ न्यू वर्ड आए हैं, कुछ वर्ड हमने अभी किए थे, कुछ न्यू वर्ड है जैसे रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें, नीथ बीनीथ यानी अंडर नीचे, ब्रीज हल्की हवा, हिल साइड यानी पहाड़ी का किनारा, वीडियो यानी घास के मैदान, और मैरी यानी कि खुश रहना या खुश। और देखिए इसमें ये पिक्चर दे रही है रन में, देखिए बच्चे कैसे खुशी से इसमें भाग रहे हैं, कितने खुश होके भाग रहे हैं। तो ऐसे ही पोएट कहना चाह रहे हैं कि आपको भी ऐसे ही भागना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। तो पोएम में हमसे क्या करने को कहा जा रहा है, द पोएम टेल अस टू रन। तो पोएम हमसे दौड़ने को कह रही है, भागने को कह रही है। राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन। तो उन जगहों के नाम बताइए जहाँ हमें पोएट दौड़ने को कह रहा है। तो पोएट कहाँ कहाँ कह रहा था, देखिए द पोएट वांट्स अस टू रन अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, इनटू द सन, सूरज के नीचे, इनटू द रेन ड्रॉप्स, हिल साइड एंड द मीडो, और घास के मैदानों में और पहाड़ी के किनारों में, और कहाँ अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भी लिख सकते हैं आप। तो इन जगहों में जो हमारा हमसे पोएट है वो हमें भागने को या दौड़ने को कह रहा है। अब देखिए अगला है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में देखिए क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट वाई। तो देखिए आपको खेलना और भागना पसंद है, और क्यों पसंद है, तो सभी को पसंद होता है, तो हम आंसर लिखेंगे यस। क्यों पसंद है, बिकॉज इट गिव्स मी जॉय, क्योंकि ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी होती है। जब आप खेलते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं ना खेलने से, तो ये इसका आंसर है। अब देखिए रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, नेम एनी 3 गेम्स डेट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। तो देखिए रनिंग मैंने पहले बताया था, पोएट का रन करने का मतलब एक एक्सरसाइज करना, इससे हम हेल्थी रह सकें, तो एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो ऐसे आपको 3 गेम्स लिखने हैं जिसमें कि ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत पड़ती है, रन करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए वो 3 एक्सरसाइज हमने लिखी है, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। इसके अलावा भी आपको कोई और ऐसे गेम्स आते हैं जिसमें दौड़ना पड़ता है, तो आप उनके नेम्स भी लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी। जब आप तेज़ दौड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, तो आपको लगता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी सांस फूल जाती है जब हम तेज़ भागते हैं, एंड इंक्रीज द हार्ट बीट, और हमारी जो हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला है से अलाउड। तो देखिए इनको हमने अच्छे से प्रोनाउंशिएट करने से, बीनीथ, ब्रीज, मीट, फियर, ईच और मीडो। अब देखिए लेट्स स्पेल। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेलिंग है, सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, राइट ई और ई ए इन ईच वर्ड। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ लेटर मिसिंग है, तो इनमें लिखना है, जैसे कि हमने टी आर डैश डैश, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं 2 लेटर, टी आर ई ई, तो हो जाएगा ट्रीज। फिर देखिए अगला है पी एल, तो इसमें क्या होगा ई ए, पी एल ई ए एस ई, तो ये क्या हो जाएगा प्लीज़। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा टी ई ए एस ई, टीज, और ऐसे इसमें जाएगा टी ई ए सी एच, टीज, और ऐसे इसमें हो जाएगा सी एल ई ई स्लीप, और इसमें हो जाएगा बी ई ई पी बीप, और इसमें हो सकता है एफ ई ई टी फीट, और इसमें हो सकता है एम ई ए टी मीट। तो ऐसे आप इनको फिल कर सकते हैं। अब देखिए अगला है, नाउ ऐड मोर वर्ड विद ई ई एंड ई ए एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। तो देखिए यहाँ पे 2 बबल बनाए हुए हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, ई और जिन वर्ड के बीच में ई और ई ए की साउंड आ रही है उनको इसमें हमने फिल कर लेना है। तो चलिए इसके भी कर लेते हैं। तो देखिए हमने कुछ वर्ड फिल किए हुए हैं, जैसे कि ई से हमने लिखा है सी, ग्रीन, बी, और भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि फीट लिख सकते हैं और ब्रीज लिख सकते हैं। तो ये भी आप, और कई सारे वर्ड आप इससे बना सकते हैं। और ई से हमने लिखा है जैसे कि फियर, और जैसे सी मीन्स होता है देखना, और ये सी मीन्स होता है समुद्र, सी, वीट, मीट। तो ऐसे कई सारे हम, और जैसे मीडो था उसमें, तो ऐसे हम और सारे वर्ड भी इससे बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है लेट्स लिसन। तो देखिए इसमें लिखा है, से द वर्ड अलाउड वन बाय वन, फॉलो द
इंस्ट्रक्शन एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। तो देखिए कि यहाँ पे कुछ वर्ड बोलने से कि बोलना है आपको शोल्डर बोलना है एंड मूव देन अप एंड डाउन, और अपने शोल्डर्स को ऊपर और नीचे की तरफ घुमाना है। फिर आपने फीट बोलना है, फिर वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और आगे और पीछे की तरफ आपने चल के दिखाना है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे की तरफ। रन कहना है एंड पहले फास्ट एंड स्लो, तो तेज दौड़ना है फिर थोड़ा धीरे दौड़ना है। एंड हैंड्स कहना है एंड मूव देम लेफ्ट एंड राइट, हैंड्स कह के अपने हैंड्स को आपने लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हुए जाना है। तो इससे क्या होगा, आप प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अब देखिए कुछ वर्ड हैं जैसे कि नाउ जंप, हॉप, मार्च एंड टैपॉट। तो यहाँ पे देखिए टिप टॉप, तो देखिए इसमें कुछ दिखा रखा है कि हॉप कैसे करते हैं, जंप कैसे करते हैं, तो ये पोजीशन दे रखी है। अब देखिए अगला है लेट्स राइट। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। एग्जाम्पल, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर 5, द गर्ल इज डाइविंग इन द वाटर। तो देखिए इसमें क्या कर रखा है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर देना है आपने कहाँ, जो यहाँ पर आपके नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखिए पिक्चर दे रखी है। तो इन पिक्चर को देख के आपने उनके आंसर देंगे कि इसमें ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो चलिए इन्हें भी तो देखिए सबसे पहला नंबर 1 है, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। तो देखिए नंबर 4 में इस बच्चे का नाम मोहन है, तो कि वो किसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा हमें जंप मारते दिख रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप, तो वो हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखिए व्हाट आर द अनिल एंड हिज फ्रेंड पुलिंग इन पिक्चर 3। देखिए पिक्चर 3 है, तो इसमें ये अनिल और उसके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर पुलिंग अ रोप, वो क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी खींचने वाला खेल खेल रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है नंबर 3 है, वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। देखिए पिक्चर 2 ये है, इसमें बोट्स कहाँ रेसिंग कर रही है, तो आपको दिख रहा है रेस कहाँ हो रही है, रिवर में हो रही है, तो बोट्स आर रेसिंग इन रिवर। और नंबर देखिए 4th में कह रहा है कि व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर फर्स्ट पिक्चर में बच्चे क्या हो रहे हैं, दे आर रेसिंग, वो भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। और नंबर 5 में व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। पिक्चर 6 में गर्ल्स क्या कर रही हैं, दे आर स्विमिंग, वो क्या कर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, तैर रही हैं। अब देखिए नंबर 2 में इसमें दे रखा है कि नाउ मेक मोर क्वेश्चन ऑफ ईच पिक्चर, राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर, यूज हाउ मनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, वाई टू मेक क्वेश्चन। तो देखिए नीचे जो पिक्चर अभी हमने देखी थी उनके जैसे हमने आंसर लिखे थे, उन्हीं में उनके क्वेश्चन आपने लिखने कि उसमें क्या हो रहा है, आंसर नहीं लिखना है, आपने क्वेश्चन लिखना है, और हाउ मैनी, व्हाट आर, इनका यूज़ करके आपने वो क्वेश्चन बनाने हैं। तो चलिए उससे भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली पिक्चर में जैसे हम लिख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे थे, इसमें दौड़ हैं, तो हम लिख सकते हैं हाउ मेनी बॉयज़ आर रेसिंग, कितने लड़के दौड़े हैं। और इसमें लिख सकते हैं हम हाउ मेनी बोट्स आर रेसिंग, कितनी बोट्स दौड़ी हैं। अब देखिए इसमें बच्चे क्या रस्सी खींच रहे, तो हम लिख सकते हैं वेयर आर द दीज बॉय पुलिंग द रोप। अब वो बच्चे रस्सी कहाँ खींच रहे हैं, कहाँ खींच रहे हैं, गार्डन में या फिर फील्ड में। फिर देखिए इसमें व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ बॉय शर्ट, तो इसमें हम क्वेश्चन लिख सकते हैं इस बॉय की कलर का शर्ट का क्या कलर है, तो हम जैसे पर्पल कलर की है तो वो लिख सकते हैं। अब देखिए अगला हमने बनाया जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो लड़की जंप मारी है इसको नीचे से कौन देख रहा है, ये लड़का देख रहा है, छोटा बच्चा, तो हम लिख सकते हैं हु इज़ लुकिंग एट द गर्ल, इस गर्ल को कौन देख रहा है, बॉय, एक छोटा लड़का देख रहा है। अगला क्वेश्चन हम लिख सकते हैं ऐसे कि हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग, कितनी लड़कियां स्विमिंग कर रही हैं, तो देखिए कितनी कर रही है, 1 2 3 गर्ल्स आर स्विमिंग। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन इनके बना लिए। तो ये थी हमारी पोयम आज की, पोयम रन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।